हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी वन लाइनर्स की ठीक है सीरीज है। इसमें हम लोग हंड्रेड्स वन लाइनर्स लेंगे हर सीरीज पे, ठीक है। और ये आपके लिए यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सब एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रियम्बल में। तो फर्स्ट प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एमएन रॉय ने किया था 1934 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बीएन राव। टाइम टेकन टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months 18 days। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। प्रियम्बल एमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। वर्ड्स एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है, सिस सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। प्रियम्बल कॉन्सेप्ट borrowed फ्रॉम यूएसए। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल borrowed फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल कॉल्ड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सर अर्नेस्ट बार्कर। ओरिजिनल आर्टिकल्स पार्टिकल्स पार्ट शेड्यूल कितने थे 1950 वाले में? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल। अब borrowed फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड किंगडम से, रूल ऑफ लॉ एंड सिंगल सिटीजनशिप यूनाइटेड किंगडम से, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आयरलैंड से, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड आयरलैंड से, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से, रेजिडरी पावर्स विद सेंटर कनाडा से, कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस यूएसएसआर से, नौ रसिया है जो, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, इमरजेंसी प्रोविजंस सस्पेंशन ऑफ एफआरआर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से, लाइबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी फ्रांस से। अब बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स पार्ट्स और शेड्यूल्स की। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एट ए ग्लांस देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया नेम्स। आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप दिया हुआ है, पार्ट सेकंड है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट थर्ड। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। आर्टिकल 19 गारंटी 6 बेसिक फ्रीडम, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। इसको शाम हुई आरपी सिंह मिलने आए ऐसे यार, ठीक है। तो स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ठीक है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन एडेड बाय 86 अमेंडमेंट 272। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज या माइंस। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिकल 36 to 51 में क्या दिया गया है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बोलते हैं सब, ठीक है, समान न्याय संहिता। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4 में है और एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। आर्टिकल 52 एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 पैर्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कन्वेंट बाय प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, ठीक है। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट की उल्लेख नहीं है, बस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बात करेंगे आर्टिकल 124 में, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बात करेंगे। आर्टिकल 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, ठीक है। और आर्टिकल 153 से 162 में स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नर। आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 2 to 6 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू रिट, ठीक है। आर्टिकल 243 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पार्ट 9 में। आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी मेड अ लीगल राइट बाय 44th अमेंडमेंट 1978। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर इन्वोक्ड इन इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में है, ठीक है। अब शेड्यूल्स एट ए ग्लांस देखेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की डील करता है, इसमें लिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। सेकंड शेड्यूल एम्बुलेंस एंड सैलरी से डील करता है, ठीक है। और सेकंड, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर जस्ट ईटीसी। थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशन है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स फॉर पब्लिक ऑफिशियल। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा सीट एलोकेशन है, सीट्स आर असाइंड फॉर पर स्टेट यूटी। और फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको एटीएम से याद रखना है, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सेवन शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। एट शेड्यूल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाइन शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स है, एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है, एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। 11 शेड्यूल पंचायती राज है, 29 सब्जेक्ट है, एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992। और 12 शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज है, 18 सब्जेक्ट, एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992। अब बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से, तो मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर 35 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज टू बिकम लोकसभा एमपी या प्राइम मिनिस्टर 25 ईयर्स। मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा एमपी 30 ईयर्स। मिनिमम एज फॉर पंचायत 21 ईयर्स। रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज 65 ईयर्स। रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज 62 ईयर्स। देखो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज जो है ना जज की, वो 65 ईयर्स है, लेकिन हाई कोर्ट की कितनी है, 62 है, ठीक है। Quorum for parliament sitting 1/10 of the total membership. First Chief Justice of India H.J. Kania. First Chief Election Commissioner Sukumar Sen. और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ कितनी है, 34 जजेस, फर्स्ट 1 चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हैं, ठीक है। अब देखो क्यों की है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देख लेंगे तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में तो एडेड 9 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। और 42nd 1976 वेरी फेमस है, ठीक है, नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, चेंज प्रीएम्बल, ठीक है। और 44th अमेंडमेंट 1978 है, रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम एफआरआर, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट 1985 है, एडेड एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल। 61st अमेंडमेंट 1989 है, रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 years। 73rd and 74th अमेंडमेंट 1992 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत से म्युनिसिपैलिटीज। 86th अमेंडमेंट 2002 मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 years। फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 21 के तहत है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है, इंट्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर आर्टिकल 279A, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट 2019 होता है, प्रोवाइडेड 10% EWS रिजर्वेशन, ठीक है। और 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 एक्सटेंडेड SC/ST सीट रिजर्वेशन एंड इंडेड एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबलीज। तो देखो भैया 6 फंडामेंटल राइट्स आपको याद करने हैं आर्टिकल 19 के तहत। तो शाम को आरपीसी मिलने आए तो स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ठीक है। लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल देखेंगे तो 21st अमेंडमेंट 1966 होता है, इसमें सिंधी ऐड की जाती है। 71st अमेंडमेंट 1992 होता है, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड की जाती है, KMN, ठीक है। और 92nd अमेंडमेंट 2003 है, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐड किए थे, BDMS, ठीक है। डॉक्टर होते हैं ना BMS, तो BDMS, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इमरजेंसी आर्टिकल देखेंगे तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी है, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360।